चलो बेसिकली आज के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में समझ लिया था कि जावास्क्रिप्ट है क्या। आज सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अभी हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होते रहें। आफ्टर थर्ड और फोर्थ लेक्चर हम थोड़ा सा स्पीड को पकड़ेंगे, बट आज हम सिखाने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट को आप यूज़ कैसे कर सकते हो। ना अब पहला पार्ट जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का है कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, जैसे गूगल, अमेजन, कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, क्रोम में इंस्पेक्ट ऑप्शन आती है, इंस्पेक्ट पे जाइए तो यहाँ पे एक डेवलपर टूल खुल जाएगा। डेवलपर टूल्स होते हैं जहाँ पे जाके हम अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपके पास एक ऑप्शन होती है कंसोल। तो अगर आप कंसोल में जाएंगे तो ये वाला जो एरिया होता है इससे हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट कंसोल। आइए, यहाँ से जाके आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। ठीक है जी, अभी तो हमने कोई वेबसाइट बनाई नहीं, तो इसी वेबसाइट पे हम रन करके देख सकते हैं। तो ये एक होता है कंसोल। पहले कंसोल क्लियर हो गया क्या है? यस सर। सो कंसोल पे जाके हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कंसोल क्या है। कंसोल में आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप इसे एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, आप इसमें डोम मैनिपुलेशन कर सकते हो। डोम मैनिपुलेशन क्या होती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है HTML का, वो एक ट्री हिरार्की में होता है, उसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। इसके अंदर मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा एक एक चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और हमें जावास्क्रिप्ट रन करनी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जाके मैं जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिख रहा हूँ, अलर्ट। अभी आपने सिंटेक्स नहीं फॉलो करना, मैं क्या लिख रहा हूँ ना ही याद करना है। अभी आप सिर्फ देख रहे हैं पहले 10 मिनट कि हो क्या रहा है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख रहा हूँ, अलर्ट वेलकम टू गूगल, लेट्स सपोज। ठीक है, और मैंने पैरेंथेसिस बंद की। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे कि मैसेज आ गया वेबसाइट पे। ठीक है जी, ये देख रहे पॉपअप बॉक्स आ रहा है जो, यस। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट की वजह से आया। तो अब जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं कंसोल के ऊपर। अपनी वेबसाइट जब हम बनाएंगे उस पर भी हम ऐसी चीज़ें करेंगे। हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं एज अ कैलकुलेटर। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, जैसे आपकी शॉपिंग की वेबसाइट है, आपको उसका बिल वगैरह बनाना है तो आप बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बना सकते हैं। जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट ख़रीदा 500 का। ठीक है जी, और 3 प्रोडक्ट ख़रीदे हमने 450 रुपये के, तो आपका बिल बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यस सर। कंसोल में हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। कंसोल में हम कोई कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है जी, कंसोल के अंदर हम लोग लेट्स सपोज कोई HTML का कोड हमें मॉडिफाई करके देखना है वो कर सकते हैं। जैसे पूरा ये पेज है, ठीक है जी, अब ये पूरा पेज को मुझे डिलीट करके, या डिलीट नहीं करना बट इस पूरे पेज की में मुझे कुछ और दिखाना है, तो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट। अगेन आपने सिंटेक्स अभी नहीं याद रखना। ठीक है जी, डॉट बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू लेट्स सपोज वेलकम टू गूगल, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखो आ गया पेज पे। गूगल वाले पेज पे देखो क्या आ गया, देख रहे हो? यस सर। तो हम डोम मैनिपुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोम मैनिपुलेशन। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है हमारे कोर्स में, तो वो फिक्र मत करो, ये मैंने किया क्या, ये तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा जब आपका ये 12 डेज 11 या 12 डेज का हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं ख़त्म करने का जावास्क्रिप्ट, इसमें ये बड़े कॉन्फिडेंटली आप लोग ये सारा कोड चला पाओगे खुद। ठीक है, इस कोड को समझ पाओगे, खुद एग्जीक्यूट कर पाओगे। पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम ई कॉमर्स शॉपिंग का, उसमें आपके HTML CSS की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और जावास्क्रिप्ट की भी। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग कंसोल में रन कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम इवन डोम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HTML मॉडिफाई की आप CSS मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए इस पर CSS लगा के देखते हैं कि CSS इस पर लगेगी कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML। ठीक है, इक्वल टू लेट्स, ये याद है कोड, बोल्ड
बी टैग याद है? Yes, sir. तो ये देखो बोल्ड हो गया, Hmm. ठीक है। तो हम CSS मॉडिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब मुझे इसको कुछ और मॉडिफाई करना है, जैसे कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, लेट्स बी डॉट स्टाइल, ये हो गया हमारा पी नेम, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ब्लू करना है। एक सेकेंड, वी हैव वन एरर हियर, या सो लेट्स सपोज विल से इट्स टैग्स नेम, ये कहाँ पे गलत हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, एंटायरली माय मिस्टेक। ठीक है, तो देखो ब्लू कलर में हो गया ऊपर, ठीक है। सेम इफ आई वांट टू चेंज लेट्स सपोज फॉन्ट, ठीक है, साइज, एंड आई एम सेइंग हियर 76 पिक्सल, जस्ट अ सेकंड, यस, इसको चेंज करते हैं, लेट्स गो डॉक्यूमेंट डॉट गेट body dot inner html is equal to, let's suppose welcome to Google, we'll say document dot get elements by tag name, and sorry, we'll say let's suppose my mistake, inner html is equal to, let's suppose I'll say b welcome to Google, I'll say document dot get elements by tag name bold, style dot font size 76 पिक्सल। देखो हो रहा चेंज, क्लियर हो गया? Hmm. Yes, sir. आशिमा Yes, sir. क्लियर? Yes. ठीक है, सो ये सारा काम हम कर सकते हैं, ये सारा काम हमें अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट के, हम उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का यही पेज ले लेते हैं, वापस यही पेज ले लेते हैं, वापस चलते हैं गूगल पे, हम इस पे इवेंट हैंडल करा सकते हैं। इवेंट हैंडल मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे चलते हैं, जैसे ये बटन है, इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये मुझे किसी पेज पे ले जाएगा। अब लेट्स सपोज इसी पेज को मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? देखते हैं, मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ सबसे पहले इस बटन को क्लिक करके इसका कोड क्या है। तो अगर आप देखोगे इस बटन में क्लास दी गई है, CSS में याद है ना IDN क्लासेस, Hmm. तो लेट्स सपोज मैं इस कोड को पिक कर रहा हूँ, ये इसकी क्लास है, ठीक है जी। सो हम यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे जाके लिखते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसकी क्लास में पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसका इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेथड क्लिक। अब जैसे मैं एंटर करूँगा, देखो देखो चला गया वेबसाइट पे, ठीक है। सो बिना, यहाँ से भी हम असेस कर सकते हैं इवेंट्स। तो ये छोटे छोटे काम जो हमने सिखाए सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कर सकते हैं, और कंसोल के थ्रू भी मैंने रन करके दिखाए हैं। तो ये बेसिक आपको एक आइडिया देना था कि जावास्क्रिप्ट आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, कोड किस तरह का दिखता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट काम पे चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, कि उसे रन कैसे करना है वो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है। अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आप नंबर्स एंड मैथ्स पे बात कर सकते हो,
आप उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा के देख सकते हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी मैंने करके दिखाया आपको। ठीक है, किसी भी तरह की आपको कोई कैलकुलेशन करनी है आप इसके अंदर कर सकते हो। आप प्लस की कर सकते हो, मल्टीप्लाई की कर सकते हो, ठीक है जी, माइनस, ये सारी कैलकुलेशंस आप इसके अंदर कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है कि ये सारी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, राइट। इवन जावास्क्रिप्ट में कई बार ये जो न्यूमेरिकल है या मैथ है, इसकी कई लाइब्रेरीज भी बनी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कोड पे राउंड करना है, सो आई विल से मैथ डॉट राउंड, तो आप किसी चीज़ को राउंड भी कर सकते हो। जैसे अपने का 45.6789 ठीक है जी, देखो उसने राउंड कर दिया, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो Yes, राउंड sir. हम लोग कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रिंग्स पे काम कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स होती हैं करेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है जी, राइट। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा करेक्टर्स हो, सिंबल्स हो, आपने उसको स्टोर करवाना है, चाहे वो करेक्टर्स लेटर्स हैं, चाहे नंबर्स हैं, चाहे सिंबल्स हैं, स्पेसिस हैं, इन्हें हम स्ट्रिंग बोलते हैं, इनकी कलेक्शन को, ठीक है जी। कोई भी टेक्सचुअल डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो उस केस में आप उसमें किस में स्टोर करोगे, उसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। तो स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली हम लोग कोट्स में, सिंगल कोट में दे सकते हैं, हम डबल कोट में दे सकते हैं, या फिर हम लोग बैकटिक के थ्रू भी दे सकते हैं। तो मैं तीनों ही तरह से आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले लेट्स सपोज हम सिंपल स्ट्रिंग शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जाके लिखा वेबीफर, लेट्स उसमें अपनी कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, तो आप नीचे देखोगे वेबीफर की आउटपुट आ गई। अब मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ अलर्ट वेबीफर, तो ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे जो हम वेबीफर लिख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। तो जो भी करेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स आप स्टोर करते हो, एक से ज़्यादा करेक्टर्स आप जब लिखते हो तो आप उसे क्या बोल देते हो, स्ट्रिंग, हम उसको बेसिकली रेफर करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर आप बड़े ऑपरेशंस कर सकते हो। जैसे स्ट्रिंग के अंदर आप कंकैटिनेशन कर सकते हो। कंकैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से वेलकम, और साथ में हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया। आई थिंक मुझे यार इको आ रही है, तो म्यूट कर दो जब तक मैं क्वेश्चन पूछता। सो वेलकम, लेट्स हमने लिखा वेबीफर, ठीक है जी। तो आप देखोगे कंकैटिनेट हो गया नीचे। सेम आप देख रहे हो बीच में स्पेस नहीं आ रही, तो आप वेलकम के बाद थोड़ा स्पेस दे दो, कंकैटिनेट करो, देखो आप जितनी भी मर्जी करेक्टर्स कंकैटिनेट कर सकते हो। जैसे वेलकम प्लस 2 प्लस हमने यहाँ पे लिखा वेबीफर, तो ये देखो वेलकम टू वेबीफर कंकैटिनेट हो गया। सो कंकैटिनेशन आप परफॉर्म कर सकते हो स्ट्रिंग्स के ऊपर, ये एक एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है जी, राइट। तो किसी ज़रूरी नहीं है कि आपने दो स्ट्रिंग को ही करना है। अगर आप देखो कैलकुलेशन करेंगे, एक स्ट्रिंग होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम राइटिंग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैं चाहता हूँ रुपीज़ आए और प्लस बिल आ जाए। सो हमने बिल कैलकुलेट किया कि एक चीज़ हमने 1000 रुपये की ली, प्लस 3 चीज़ें हमने 450 रुपये की ली, ठीक है। तो आप देखोगे ये भी कंकैटिनेट हो गया। क्लियर है कंकैटिनेशन का मतलब? Yes, sir. ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इफ आई एम राइटिंग सिंगल कोट, डबल कोट हमने कहा आप किसी में भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। तो आप देखोगे डबल कोट्स में भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है। ये बटन आता है ऊपर जहाँ से आप कंसोल क्लियर कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे कंसोल क्लियर हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हो। हाँ, कई बार कुछ स्पेशल करेक्टर भी हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया आई वांट टू से आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एरर आ गया एरर, क्योंकि मैंने पोस्ट ऑफिस एस के लिए एम लिखना था यहाँ पे, सॉरी, तो हमने एम ऐसे लिखना था शॉर्टकट में, बट ये ऑलरेडी सिंगल कोट लगा के उसे लगा कि स्ट्रिंग यहाँ से शुरू है यहाँ से ख़त्म है, तो उसने देखो बाकी वाला कोड स्ट्रिंग से बाहर कर दिया।
तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे एक सिंगल कोड देना है तो मुझे पहले बैक स्लैश लगानी है, फिर सिंगल कोड देना है, एंड देन आई कैन यूज दिस कोड। सो लर्निंग जावास्क्रिप्ट, लेट्स गो से। तो देखो आ रहा है अब। तो जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स Yes, हैं sir. उनको बैक स्लैश दे के आपने लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है बैकटिक। बैकटिक इस तरह का साइन है आपके पास, इस तरह का। इसमें भी आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ये टैब से ऊपर कीबोर्ड पे आपके होता है आइडली। तो इस पे भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड, नॉट जावास्क्रिप्ट सॉरी, स्ट्रिंग लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग वेलकम टू वेबिफाई, एंड मैं बैकटिक बंद कर रहा हूँ। तो ये देखो, इसमें भी आप लिख सकते हो। सो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। आप सिंगल कोड लिख लीजिए, आप डबल कोड लिख लीजिए, या फिर आप बैकटिक लगा दीजिए ना। बैक सिंगल कोड डबल कोड तो सेम ही है। बैकटिक में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि बैकटिक आपको एक जगह पे एडवांटेज, दो जगह पे एडवांटेज देता है। पहला, अगर आप बैकटिक में आप, अगर आपकी स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन है, बहुत बड़ी है, तो आप लिख सकते हो। सिंगल कोड डबल कोड पे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल फाइल से वेलकम टू, और अगली लाइन में मैं कहूँ, मैं लिख दूँ वेबिफर, तो देखो एरर आ रहा है। यानी मल्टी लाइन कोड नहीं लिख सकते आप। बैकटिक के थ्रू आप मल्टी लाइन कोड लिख सकते हो। जैसे आई राइट वेलकम टू, ये देखो वेबिफर, होप यू विल इंजॉय आवर लेक्चर। तो आप देखो बैकटिक लगा, ये देखो बन गया। क्लियर हो गया। तो जब आपको Yes, sir. मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो आप क्या यूज कर सकते हो, बैकटिक यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, बैकटिक का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप नॉर्मली कंकैटिनेट कर रहे हो, जैसे आपने स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ नंबर के साथ कंकैटिनेट करना है, तो आपने देखा था, मैंने लिखा था RS रुपीज, फिर मुझे प्लस का साइन लगाना पड़ता है, फिर मैं अपना कोड लिखता हूँ, जो भी कोड लिखना है, ठीक है जी, राइट। तो ऐसे अगर आप बैकटिक लगा रहे हो तो आपको प्लस कंकैटिनेट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या लिखना है, बैकटिक लगाया तो डॉलर का साइन लगाना है कहीं पे भी, और उसके बाद अपना नंबर जो देना चाहते हो आप दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है जी, एंड क्लोज कीजिए। सॉरी माय मिस्टेक, बैकटिक से हम बंद करेंगे। तो आप देखिए आ रही आउटपुट। अब कंकैटिनेट करने के लिए प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, बैकटिक के अंदर जहाँ पे आपने अपनी वैल्यू दिखानी है कोई, वहाँ पे आपको डॉलर का साइन लगा देना है। क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है जी, राइट। सो ये एक कंसेप्ट आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में कोड आप रन कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, आपने कभी किसी का डेटा टाइप चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर है या करेक्टर है या क्या है। सो लेट्स से फाइल से 1000, तो 1000 इज अ करेक्टर, बट इफ फाइल से यहाँ पे 1000 इट इज अ स्ट्रिंग। आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स से फाइल टाइप ऑफ एक ऑपरेटर आता है, आप लिखिए 1000, वो देखो क्या बोलेगा, ये क्या है, नंबर। बट अगर मैं लिखूं टाइप ऑफ 1000, तो देखो वो क्या लिखा आ रहा है, क्या है वो, स्ट्रिंग। कंप्यूटर ब्राउजर उसे, जावास्क्रिप्ट जो है उसे स्ट्रिंग मान के चलेगा। क्लियर। Yes, sir. चलो गुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार हमने इस कोड को जावास्क्रिप्ट के साथ, अपने कोड के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम एक साथ कैसे लिखें, ठीक है जी, राइट। तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। तो स्क्रिप्ट टैग कैसे लिखते हैं, ठीक है जी, लेट मी शो यू फ्यू एग्जांपल्स कि हमने अपना कोड में जावास्क्रिप्ट लिखनी है CSS में, या सॉरी HTML CSS के साथ जावास्क्रिप्ट कैसे लिखें हम।
सो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोग भी विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करेंगे। फाइल पे चल के ओपन फोल्डर पे चलते हैं और मेरे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है तो मैं उसी को यूज़ करने लगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मेरी HTML फाइल है। इस फाइल को पहचानते हो, HTML फाइल को? Yes, sir. ठीक है जी। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने स्क्रिप्ट लगाई है एंड स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है अलर्ट वेलकम टू वेबिफर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम HTML के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँ, रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। देखो आ रहा है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो जावास्क्रिप्ट आप कहाँ लगा सकते हो? हेड सेक्शन में। पहली जगह आपके पास यहाँ पे है। दूसरी आपके पास जगह है जहाँ पे आप अपनी बॉडी टैग बंद करते हो, बॉडी टैग बंद करते हो, एग्जैक्टली उससे ऊपर आप अपनी जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो। तो एक कहाँ पे लगा सकते हैं हम? हेड के अंदर। अगर हेड के अंदर नहीं लगाना तो कहाँ पे लगा सकते हैं? एग्जैक्टली जहाँ पे बॉडी टैग बंद होगा उससे पहली वाली लाइन जो है आपकी जावास्क्रिप्ट की होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे लिखा है स्क्रिप्ट और उसके अंदर हमने अलर्ट लिखा है। तो अगर इस कोड को हम रन करके देखें तो देखो ये भी चल रहा है। सो ये दो जगह है जहाँ पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट प्लेस कर सकते हो। अब इनमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम हेड सेक्शन के अंदर रखते हैं तो हेड सेक्शन के अंदर जब आप रखोगे जावास्क्रिप्ट को, लेट्स सपोज यहाँ पे चलते हैं, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे जितना भी कोड लिखोगे जब ब्राउजर पे क्लाइंट के ओपन होगा तो पहले जावास्क्रिप्ट का कोड लोड होगा, उसके बाद आपका वेब पेज चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो जब अगर आप हेड के अंदर लिखोगे तो सीक्वेंस क्या होगा कि जब ये पेज ब्राउजर के पास जाएगा, हमने कल एक कंसेप्ट किया था ना रेंडरिंग, कि पूरा का पूरा कोड जाता है ब्राउजर के पास, फिर ब्राउजर एक एक कोड रेंडर करता है लाइन बाय लाइन और वेब व्यू में ब्राउजर पे दिखा देता है। ठीक है जी, राइट। सो अगर आप कोड हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे, जो हम अलाउड नहीं करते, मतलब अलाउ नहीं, एडवाइस नहीं करते, सिर्फ कुछ सिचुएशन में एडवाइस करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं, सीक्वेंस क्या होगा कि पहले जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा, उसके बाद जो है वो आपका पेज लोड होगा सारा का सारा। ठीक है, तो कई बार आप लोग देखते हो ना कि जब कोई पेज खुलता है तो ओपन होने में प्रॉपर टाइम ले रहा होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट लोड हो रही होती है, रेंडर हो रही होती है। क्लियर? Yes. और Yes, sir. अगर हम लोग बॉडी टैग जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उससे क्या होगा कि पहले पेज सारा लोड हो जाएगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होगी। तो ये नॉर्मली हम एडवाइस देते हैं कि अगर आपको अपनी पेज की स्पीड बढ़ानी है, रेंडरिंग के जब वेबसाइट यूज़र डिमांड करे उसी वक्त खुल जाए, तो आप हमेशा अपना जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखें? जहाँ पे बॉडी एंड होती है उस एंगल पे लिखो, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग होनी है, तो प्रोग्रामिंग लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से वही प्रेफर के जहाँ पे बॉडी का टैग खत्म हो रहा है वहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट लिखें। हालांकि इसमें एक और कुछ टेक्निकल डिफरेंस भी है जहाँ पे हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगर कोई हमें ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल हमें भी हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हम कोई ऐसी वैल्यू चाहते हैं जो हम पूरे के पूरे पेज में कहीं पे भी असेस कर सकें, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम हेड सेक्शन के अंदर वो कोड लिखें। ठीक है जी, या आपको एक ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड चाहिए जो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जैसे ही पेज खुल रहा है, तो हम हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे। अदरवाइज आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखा हो? बॉडी टैग के एंड में। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. अब नेक्स्ट इज कि लेट्स सपोज ये मेरा पेज है, मैं इस पे कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाना चाहता हूँ तुम्हें कंसोल पे, जैसे हमने गूगल पे नहीं किया था कंसोल पे।
वैसे मैं अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ कंसोल पे कोड दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? तो उसके लिए, क्योंकि कंसोल यूज होता है एक्सपेरिमेंट के लिए भी, अभी देखने के लिए कि क्या यार काम चल रहा है बिफोर वी मेक इट विजिबल टू कस्टमर। तो आप एक कोड लिखते हो console.log, क्या लिखते हो? console.log. हाँ, तो console.log के अंदर आप क्या कर सकते हो, console.log के अंदर जितना कोड मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, सिंगल कोड में लिखा वेलकम टू वेबीफर प्लस किया, वो सारा कोड यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं इस पेज को रन करूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पेज को रन करूंगा, राइट क्लिक करके अगर इस पेज को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और कंसोल पे जाता हूँ, आ रहा है आउटपुट? आ रही है ना आउटपुट? Yes. तो अभी जब तक हम लोग वेब पेज के ऊपर कुछ नहीं करते कि वेब पेज पे हम जावास्क्रिप्ट चला के आपको दिखा रहे हैं HTML CSS में, तब तक हम अपना सारा कैलकुलेशन और सारा कोड कहाँ पे सीखेंगे? कंसोल के ऊपर प्रिंट करके। Console. ठीक है जी, राइट। जब हम आगे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक दो लेक्चर और, तो हम आगे जाके देखेंगे कि हम पूरा पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करवाएंगे, कंसोल वाली विंडो पे नहीं। ठीक है, सो कंसोल पे हो क्या रहा है, कंसोल पे हम सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ आउटपुट हम कहाँ पे दिखा रहे हैं? कंसोल पे दिखाएंगे। ठीक है, Console. Hmm. इंस्टेड ऑफ हेडिंग पैराग्राफ्स के बीच में दिखाने की बजाय हम कंसोल पे दिखा रहे हैं। ठीक है, Okay. अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट को आप, ये तो आपने देख लिया कि आप कहाँ पे प्लेस कर सकते हो और कंसोल में कैसे प्रिंट करना है। ठीक है जी, इवन आप इवेंट्स भी कॉल कर सकते हो, एक्शन जैसे क्लिक वगैरह है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे कोड देखोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक बटन लगाया है, लगाया। ठीक है, Hmm. और मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है बटन के थ्रू। मैं चाहता हूँ बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो जावास्क्रिप्ट कॉल हो। अभी अगेन सिंटेक्स में आप लोगों ने नहीं जाना मैंने क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स सपोज आई क्लिक ऑन हेलो, तो यू विल से मैसेज आ रहा है। Yes. ठीक है, तो अभी या तो मैसेज अलर्ट फॉर्म में दिखा दो अपनी आउटपुट, या फिर कंसोल पे दिखा दो। तो होगा क्या, ध्यान से देखो मैंने कोड क्या लिखा है। मैंने कोड लिखा है कि बटन के साथ हमने एक इवेंट लगाया, कौन सा? ऑन क्लिक। Okay. कि बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा। ठीक है, राइट। सो हमने कहा है कि जब बटन को क्लिक हो तो एक अलर्ट मैसेज आए जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है, हेलो। तो ये कोड हम एक रन करके देख सकते हैं। तो इतना आइडिया हो गया आप लोगों को? Yes. ठीक है, तो अभी अभी आप लोग मेरे सामने इस कोड को सारा रन करके देखेंगे जो मैंने अभी आपको करवाया है। ठीक है जी, फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो मैं अभी ऑनलाइन ही हूँ, आप लोग ये सारा कोड कंसोल ओपन कीजिए, रन कीजिए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए, मैं आपको PDF भेज रहा हूँ। ठीक है जी, एंड